अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। हे भगवान, किसी को कुछ हुआ तो नहीं? ऋषि की कार। ऋषि, लक्ष्मी, आराम से आराम से। ऋषि, तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? सॉरी भाई साहब, वो औरत अचानक बीच रास्ते से वापस जाने लगी तो मुझे ऑटो घुमाना पड़ा। उससे बचाने के चक्कर में आपका एक्सीडेंट हो गया। मुझे माफ कर दीजिए। चलिए मैं आपको हॉस्पिटल ले चलता हूँ। अरे इट्स ओके भाई साहब, आप प्लीज इतनी फिक्र मत कीजिए मेरी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बेटर लग रहा है मुझे। ज़्यादा चोट नहीं आई है। आप कितना अच्छा इंसान है, इतनी चिंता हो रही है आपको मेरी। अगर हर इंसान आपकी तरह ही हो जाए तो एक्सीडेंट से होने वाला नुकसान कितना कम हो जाएगा। बट थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप जाइए, मैं ठीक हूँ। ये ले लीजिए। अरे मैडम, आपको तो मैं छोड़ देता हूँ नहीं ना। नहीं, कोई बात नहीं, मैं इन्हें जानती हूँ, मैं ले जाऊंगी इन्हें। आप जाइए। थैंक यू। ठीक है मैडम। क्या तुम क्या कर रही हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम ना एक काम ठीक से नहीं करते। ड्राइवर के साथ क्यों नहीं आए हो? तुम्हें खुद कार चलाने की क्या जरूरत थी? और इतनी चोट लगी हुई है, अभी ठीक नहीं हुए हो तुम तो घर से पैर बाहर निकाला ही क्यों? तुमने क्यों निकाले पैर? घर से बाहर क्यों निकाले? वो भी बिना किसी को बताए। मुझे भी नहीं बताया, किसी और को भी नहीं बताया। इसलिए तुम्हें निकला था ढूंढने के लिए, तुम्हें वापस घर ले जाने के लिए। हर बात का जवाब है ना तुम्हारे पास? और मुझे क्यों लेने आए हो? ऋषि, बहुत दर्द हो रहा है चोट पे। बहुत दर्द हो रहा है, दिल में उससे ज्यादा हो रहा है। बहुत दुख रहा है दिल मेरा। चलो तुम गाड़ी में बैठो, आ जाओ। हाँ गाड़ी ठीक में है, मैं गाड़ी में बैठी हूँ, पर मैं चलाऊंगी, तुम वहाँ बैठो। चलो। तुमको गाड़ी चलानी आती है? हाँ, मुझे गाड़ी चलानी आती है ऋषि, चलो। आराम से। हाँ आराम से। सॉरी सॉरी। चला लोगी ना? हाँ। अब कहाँ ले जाऊं इसे? इसके घर या चाची के घर? मलिष्का, कर क्या रही हो? पागल हो गई हो क्या तुम? कांच टूट जाएगा। और जो मेरा यहाँ सब कुछ टूट रहा है उसका क्या? तो इसका मतलब उसका। मलिष्का, ये क्या कर रही हो तुम? तो और क्या करूं मैं? ऋषि लक्ष्मी को लेने गए, क्यों उसके पीछे पड़ा रहता है? वो क्यों? वो पागल हो गया है क्या? उसकी अकल ठीक है नहीं है ना? वो पागल हो गया है। इसलिए तो उस 2 कौड़ी की लोअर मिडिल क्लास के पीछे भागता रहता है। क्यों भागता है? क्यों? जब मैं उससे प्यार करती हूँ, जब फर्क नहीं पड़ता, लक्ष्मी के पीछे क्यों भागता है वो? क्यों? हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लक्ष्मी से प्यार करने लगा है? क्या बोले जा रही हो मलिष्का? तुम क्या बोले जा रही हो? अरे वो लक्ष्मी से प्यार नहीं कर सकता और ना ही वो कभी करेगा। मलिष्का, हियर मी, सिर्फ तुमसे प्यार करता है, आज से नहीं सालों से। और इम्पॉसिबल है कि वो कल की 2 दिन की आई हुई लड़की को प्यार करे। ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम रिलैक्स करो बेटा। जिसका रुको, मैं पानी देती हूँ। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। लक्ष्मी, ऋषि, तुम उठ क्यों गए? सो जाओ। ऋषि ने मुझसे एक भी बार नहीं पूछा, कोई सवाल नहीं किया कि मैं इसे कहाँ ले जा रही हूँ। से कुछ डॉक्यूमेंट्स आपने लाने के लिए कहा था। थैंक यू। अच्छा सुनो मेरी बात सुनो। यस सर। अभी मामा आ रहे हैं, मतलब ये वीरेंद्र सर आ रहे हैं, उनकी इन्वेस्टर के साथ मीटिंग अरेंज करो। जी सर। सर और कुछ एक सेकेंड। नहीं, ठीक है, अभी तुम जाओ, वो मीटिंग प्लीज। श्योर सर। थैंक यू। थैंक यू। लक्ष्मी, क्या करूं? सच में समझ नहीं आ रहा इसे कहाँ लेके जाऊं।
लक्ष्मी, लक्ष्मी, I love you लक्ष्मी। क्यों छोड़ा मुझे? मैं तो कितना अच्छा था तुम्हारे साथ, छोड़ दिया मुझे। लव यू, I love you लक्ष्मी, I love you। भाभी ने तो बहुत बड़ी बात कह दी है। इस बार ऋषि ने जिद नहीं छोड़ी तो भाभी जिद पर अड़ जाएंगी। एंड आई एम श्योर अगर अब लक्ष्मी यहाँ पर वापस आ गई तो भाभी चली जाएंगी यहाँ से। ओह गॉड, ये क्या सिचुएशन आ गई है हमारी फैमिली में। मैं ऋषि को बता देती हूँ। समझ आ गया, मुझे जवाब मिल गया कि मुझे इसे कहाँ लेके जाना चाहिए। फोन बज रहा है। हाँ? फोन, घंटी बज रही है। दिल में घंटी तो बज रही है, दिल में घंटी बज रही फोन है। में घंटी बज रही है ऋषि। ओह, बंद हो गई। गॉड, ऋषि तो फोन भी नहीं उठा रहा है। अगर बात नहीं करेगा तो मैं उससे कैसे बताऊंगी कि भाभी ने क्या अल्टीमेटम दिया है। और ये लक्ष्मी, इसने तो इस घर को जंग का मैदान बना दिया है। सब आपस में लड़ते रहते हैं, कहीं माँ बेटे लड़ते हैं तो कहीं पति और पत्नी में बहस होती रहती है। जब इस घर में थी तब भी मुसीबत बनकर सबके सर पे नाचती थी, और अब इस घर से गई है तब भी मुसीबत ही बनी हुई है। गॉड, हम हैं कहाँ पे अभी? कहाँ ले जा रही हो मुझे? लक्ष्मी, कहाँ जा रहे हैं हम? मुझे समझ नहीं आ रहा, हम हैं कहाँ पे अभी? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आता है? हमेशा अपनी गलत हरकतों के लिए, गलत चीजों के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराती हो। क्यों? तुम्हें अपना प्यार नहीं मिला, इसके लिए हमेशा तुम मुझे ब्लेम करती आ रही हो। मत करो ये। यू नो व्हाट, सच ये है कि तुमने कभी रणबीर से प्यार किया ही नहीं। मुझे शट अप! हाउ डेयर यू! मैंने हमेशा रणबीर को प्यार किया है, आज भी करती हूँ। यू अंडरस्टैंड? नहीं, ये प्यार नहीं है, ऑब्सेशन है, पागलपन है, पजेसिवनेस है। प्यार होता ना तुम्हें, तुम वो सब नहीं करती जो करती आ रही हो। ऐसे नहीं सोचती, ऐसे लड़ती नहीं, ऐसी बात नहीं करती रणबीर के लिए, किसी के भी लिए। जब हम किसी से प्यार करते हैं ना तो उसे बांध के नहीं रखते, जबरदस्ती नहीं करते। जबरदस्ती किसी के दिल में अपने लिए प्यार पैदा नहीं होता रिया, वो दिल से आना चाहिए। और जो तुम फील कर रही हो वो प्यार तो है ही नहीं। जब प्यार होता है तो उस इंसान को हमें आजाद कर देना चाहिए। अगर वो लौट के आया तो ही वो हमारा होता है। वाओ! जय हो महान देवी प्राची की। कैसे सोच लेती हो तुम? अनफॉर्चुनेटली मैं तो ऐसी हूं ही नहीं। मैं तो कभी ऐसा सोच ही नहीं सकती। क्या कहा तुमने? कि अगर कोई तुम्हें दिल से प्यार करता है वो वापस लौट के आएगा? हाँ, जागो प्राची, किस जमाने में जी रही हो, किस दुनिया में जी रही हो? जब कोई अपने हाथ से फिसल जाता है ना तो वो किसी और का हो जाता है। और फिर देखना, रणबीर किसी और के साथ घर बसा रहा होगा और मेरा तो प्यार मुझसे छिन जाएगा ना, मेरी जिंदगी मुझसे छिन जाएगी ना। क्या लगता है तुम्हें मैं तुम्हारे जैसे ऐसे चुपचाप सच्चाई की देवी बनकर बैठी रहूंगी? नो, नेवर। ये जो तुम्हारी सोच है ना रिया, प्रॉब्लम इसी में। लेकिन तुम्हारी समझ में कभी कुछ आता ही नहीं। कहते हैं ना, काले रंग में किसी भी रंग को मिला दो, उसे काला ही बना देता। अब मैं तुमसे बहस नहीं करूंगी, सिर्फ एक बार पूछूंगी,
प्लीज बता दो मीका कहाँ है। अगर तुम नहीं बताओगी ना तो मैं पुलिस को फोन करूंगी। रिया, प्राची तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? हाँ, तुम तो सच्चाई की देवी हो, इतनी अच्छी हो, मेरी सगी बहन हो ना, अपनी सगी बहन के साथ ऐसा करोगी? हाँ, एक्चुअली यू नो व्हाट, तुम ऐसी ही हो। तुम्हें इसके अलावा कुछ करना आता ही कहाँ है? तुमने हमेशा हमेशा मेरी खुशियों को जलाकर राख कर मेरा सब कुछ मुझसे छीन लिया। सो प्लीज प्लीज फॉर गॉड सेक लीव मी अलोन। पुलिस को फोन कर रही हूँ। फाइन, करो पुलिस को फोन। प्लीज 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 गो अहेड, यू आर फ्री टू डू सो। पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है। वो क्या है ना, मेरे आदमी का कॉल अभी तक मुझे आया नहीं, और अगर अगले 2 घंटों में उन्होंने मेरी आवाज नहीं सुनी तो पता है क्या होगा? वो मिहिका के टुकड़े टुकड़े करके उसे खत्म कर देंगे। रिया, तुम एक नॉर्मल लड़की हो, किसी की जिंदगी और मौत तुम्हारे लिए मैटर ही नहीं करती। ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो तुम? तुम्हें फर्क नहीं पड़ता? मैं पुलिस को फोन कर रही हूँ। रिया, तुमने मुझे मजबूर कर दिया है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। प्राची, are you okay? तुम ठीक हो? हाँ? डॉक्टर के पास चलना है। रणबीर, तुम एक्चुअली गलत समझ लो। रणबीर, जो तुम देख रहे हो ना, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। रणबीर, तुम हमेशा इसी को इनोसेंट मानते हो, इसी की साइड लेते हो। रणबीर, एक्चुअली मैं इनोसेंट हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है। रणबीर, ट्रस्ट मी, ये मुझे मार रही थी, मैं तो बस। शट अप प्रिया, शट अप, दूर रहो। प्राची को हाथ मत लगाना, समझी तुम? ऐसे बात क्यों कर रहे हो उससे? ऐसे मत। तुम पागल हो? हाँ, तुमने अब कुछ बोला ना प्राची तो मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगा। वो तुम्हारा गला दबा रही थी, तुम्हें जान से मारने की कोशिश कर रही थी, और तुम बोल रही हो मैं ऐसे की बात कर रहा हूँ उससे। बहुत पसंद है ना तुम्हें अपनी बहन, बहुत लगाव है इससे, इसके साथ ही रहो, तुम दोनों साथ रहो। पागल। रणबीर, बात तो सुनो। रणबीर, क्या कह रही? रणबीर, मैंने हमेशा से यही कहा है कि रणबीर मेरा है, रणबीर मेरा है। अगर रणबीर मेरा नहीं हो सकता ना, तो किसी का नहीं हो सकता। रिया, रिया, प्राची, नहीं, ये यू कांट डू दिस। प्राची, रणबीर, जाओ यहाँ से। तुम्हारे बिना कहीं नहीं जाऊंगा, चलो मेरे साथ। रणबीर, क्या कर रहे हो तुम? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। लीजिए। पूरे घर में देख लिया, छत पे देख लिया, आसपास देख लिया, सब जगह देख लिया, लेकिन मीका का कुछ पता नहीं चल रहा। इसका मतलब मेरा शक सही था। आपको ऐसा क्यों लगता है कि रिया ऐसा कुछ कर सकती है? I mean, रणबीर ने तो उसे बोल दिया था ना कि वो उसके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। रिया को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब
तुम नहीं जानती रिया को, आप में से कोई नहीं जानता रिया को। वो किस हद तक गिर सकती है नहीं जानते आप। रणबीर पर तुम बताओ, तुम यहाँ कैसे? तुम पुलिस स्टेशन में थे। रणबीर को मैंने बुलाया था। रुक जाओ, किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं। प्राची चलो यहाँ से। अंदर बैठ जा। रणबीर रुक जाओ। चलो तुम चलो जल्दी। घुसो। के बाद फिर अरे मैं बताऊंगा, रास्ते में बताऊंगा तुम्हें, बैठो। तुम बैठ जाओ पहले। रुक जाओ रणबीर, वरना मैं खुद को गोली मार दूंगी। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। अच्छा रहने दीजिए, मैं भाग के मोमबत्ती घर से ले आती हूँ। अभी गई और अभी आई। ठीक है, तब तक मैं देखती हूँ। हाँ। अरे ठीक है वो, अरे अंधेरा हो रहा, कुछ सामान गिरा है क्या? हाँ मैं देखता हूँ। कैंडल भी नहीं मिल रही है। मैं कैंडल लेकर आता हूँ, 1 मिनट। राम राम तेरा नाम पुकारे, एक हुए दिन रैन हमारे, हमसे हम ही छिन गए हैं। अरे मैं हेल्प करती हूँ। थैंक यू। सॉरी, एक्सक्यूज मी। कौन? हाँ शंभू बोलो, इतनी रात को क्यों कॉल किया? खबर देने के लिए। प्रीता पड़ोसी के घर से अपने घर की ओर जा रही है और मैं सोच रहा हूँ आज रात यहीं रुक जाता हूँ, क्योंकि कौन कब कहाँ किधर चला जाए किसी का कुछ पता नहीं है। और जैसे ही सुबह होगी तो मैं आपका काम कर दूंगा। गुड, तुमने कहा काम हो जाएगा तो काम हो जाना चाहिए, कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए मुझे। और सुनो, सुबह जब निकलोगे तो मुझे एक कॉल करना, ओके? इन्फॉर्म करना कि प्रीता का काम तमाम हो गया है। मुझे इसके बाद प्रीता अपनी लाइफ में कभी नहीं चाहिए, समझ गए? आपका काम हो जाएगा। लो जी, आ गई कैंडल, ले लो। लो जी, लाइट भी आ गई। ओह थैंक गॉड, लाइट आ गई। मिस्टर करण लूथरा, आप इतने? नमस्ते। नमस्ते जी। कैसी हैं आप? आई एम सो सॉरी, मैंने इतनी रात को आप लोगों को डिस्टर्ब कर दिया। आप अंदर शायद काम कर रही थी ना अंदर? अरे नहीं, डिस्टर्ब की कोई बात नहीं है और रात की तो कोई बात ही नहीं है। आप तो जानते हैं कि ये मुंबई है, 24/7 जागता रहता है। करेक्ट। आप यहाँ पर आए, हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई हमें। एक मिनट, आप यहाँ पर आए रात को, आपने हमें डिस्टर्ब किया। अब मेरा मतलब है आप रात को यहाँ क्यों आए और आपको ऐसा क्यों लगा कि आपने हमें डिस्टर्ब किया? नहीं, मुझे ऐसा लगा कि मैंने शायद आप लोगों को डिस्टर्ब किया। एक्चुअली मुझे प्यास लग गई थी, मैं बस यहाँ से निकलने ही वाला था इन लोगों को ड्रॉप करके, और मुझे प्यास लगी तो मुझे लगा कि शायद इतना रिश्ता तो बनता है कि अंदर आके मैं आप लोगों से पानी मांग सकूं, तो इसलिए मैं अंदर आ गया। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। ये कैसा रहेगा बता ना, ये देख। मैं तुझे एक बात बताऊं, तू गलत आदमी से पूछ रहा है। मेरे वार्डरोब में ब्लैक, ग्रे, ब्राउन, इसके अलावा तीसरा कलर ही नहीं है। मुझे पता ही नहीं कौन क्या पहनना है। देख, मैं काम में अच्छा हूँ मानता हूँ, लेकिन फैशन सेंस मेरी जीरो है यार। मुझे नहीं समझ में आता ये सब क्या पहनना है मुझे। अरे मैं तो भूल ही गया था, हम दोनों भाई, हम दोनों का खून एक ही है।
फैशन सेंस हम दोनों की एक जैसी है, दोनों गए गुजरे हैं। लेकिन फिर भी हेल्प करना है यार, एटलीस्ट उसमें से नहीं इसमें से तो बता, इन चारों में से कोई एक सिलेक्ट करना। अरे क्या सोचना है यार, अक्कड़ बक्कड़ कर ले, जो पसंद आ जाए वो पहन ले, निकल ले। अक्कड़ बक्कड़ कर ले। वैसे मैंने भी ऐसे ही पहना वो भी पहन ले यार। अरे ऐसे कैसे कुछ भी पहन ले? ऑन अ सीरियस नोट, ऐसे ही पहना है मतलब मैं कुछ भी पहन लूं? तो अच्छी तरह से जानता ना कि जापानीज क्लाइंट आ रहे हैं। फॉरेन क्लाइंट्स के सामने ना अपने आप को थोड़ा सा मेंटेन रखना चाहिए, अपनी एक पर्सनालिटी वैसी होनी चाहिए। मैंने देखा ना, जब फॉरेन क्लाइंट्स आते हैं और स्पेशली जो जापानीज हैं, ये क्या स्वैग से आते हैं, क्या सूट वूट पहन के, जिस तरह से बोलना, जैसी इनकी चाल होती है, तो मैच अप टू देम यार। मुझे जल्दी से वहां पहुंचना होगा, प्रीता पहुंचने ही वाली होगी, उसके पहुंचने से पहले मुझे वहां पहुंचना होगा। हम लड़के डिसाइड नहीं कर पाते, लड़कियों का जो जजमेंट होता है ना वो एकदम करेक्ट होता है। अरे छोड़ ना, अगर वो होता है ना तो अरे निधि सुनो ना, सुनो निधि आ गई। निधि डिसाइड करेगी। निधि सुनो ना, एक्चुअली क्या है कि आज हमारे ऑफिस में ना जापानीज क्लाइंट्स आ रहे हैं, उनके साथ मीटिंग और बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। ये मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या पहनना चाहिए, तो मुझे तो खुद ही नहीं पता कि क्या पहनना चाहिए। सुनो ना जरा डिसाइड करो, बताओ क्या पहनना। नहीं ऋषभ, निधि तुम्हें तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं है, तो अपने काम से जा रही थी ना, तो अपने काम से जाओ। I'll manage, मैं डिसाइड खुद कर लूंगा। ओके? तू अकेला सॉक्स भी मैनेज नहीं कर सकता, तू सूट मैनेज करेगा, हो गया तेरा मैनेजमेंट। सुनो एक काम करो, तुम इधर आओ निधि, तुम डिसाइड करो कि क्या पहनना चाहिए। मेरी बात सुन, मैं मैनेज कर लूंगा अपने आप मेरे भाई, मैं देख लूंगा इसमें से क्या पहनना। देख कितनी चॉइसेस हैं, पहन लूंगा मैं। हम हो रहे हैं लेट, आ जा रहे हैं जापानीज क्लाइंट। आई डोंट वांट टू बी लेट एट वर्क। इसको निधि तुम जल्दी सुनो, जल्दी आओ, जल्दी। निधि नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज, मैं मैनेज कर रहा हूं ना भैया प्लीज। आप लोग आगे मत करो, मैं हेल्प करती हूँ। हाँ अच्छा पहली बार करण के लिए कुछ करने का मौका मिल रहा है, ये तो छोड़ूंगी नहीं, ये तो मैं करके रहूंगी। निधि रुक जाओ, ये वार्डरोब मेरा है, यहाँ पे जितने भी कपड़े हैं वो सब मेरे हैं, मैं उन्हें पहन चुका हूँ, मेरे फेवरेट कपड़े हैं तभी मेरे वार्डरोब में। और सब अच्छी तरह से जानते हैं कि जो चीज मेरी फेवरेट नहीं होती ना, मैं उसे अपने पास नहीं रखता। तो मैं इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर लूंगा। यू डोंट हैव टू वरी, जस्ट चिल। ओके? यू चिल। हाँ निधि तुम कपड़े डिसाइड करो। नहीं निधि तुम वहीं पर रुको। निधि प्लीज, तुम क्या डर रही हो इससे? तुम डिसाइड कपड़े डरने वाली कौन सी बात है? अरे लेकिन मेरी बात तो तुम डरा रहे क्या? अरे कोई डरा नहीं रहा। निधि तू जा डिसाइड करो। ये सारे के सारे मेरे फेवरेट है, मैं डिसाइड करूंगा कि मैंने क्या पहनना है। तू डिसाइड नहीं कर पाया इसलिए अब निधि डिसाइड करे। निधि तुम वहीं पर रहोगी जहाँ पर तुम खड़ी हो। तूने डिसाइड कर लिया जो करना था। मैं लेट हो रही हूँ, मुझे जाना है, मुझे सूट सेलेक्ट करने दो। ओके? तो तुम्हें कहाँ जाना है? बोलो कहाँ जा रही हो? हाँ बताओ कहाँ जाना? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अब कौन सा नया तूफान आ रहा है? ये शीशा हवा से तो नहीं टूटा होगा, तो फिर ये आवाज किसकी है?
कलश देख के डर लगा, नहीं लगा तो पीछे मुड़ के देख। मैं वापस आ गई हूँ। तू अब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि तू मुझे मार चुकी है। और मरे हुए लोग दोबारा नहीं मरते। तू अब भी जिंदा है, इसलिए अब तू मरेगी। अब तेरी बारी है। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। ये हमारा भ्रम नहीं, ये सच है। यहाँ तो हर्ष की और हमारी तस्वीर थी। मैत्री की तस्वीर यहाँ कैसे आ गई? अभी तो यही थी, कहाँ चली गई? क्या बोल रही थी तुम? क्या हुआ? कुछ नहीं हर्ष, सपना था। आजकल सपने इतने आ रहे हैं ना कि नींद और असली दुनिया में अंतर नहीं कर पा रहे हैं। चलिए सो जाते हैं। हर्ष सिर्फ मेरा पति है। तेरे हिस्से मेरा पति नहीं, तेरी मौत आएगी। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। पर अब ये नहीं कर सकती है, छोड़ मुझे।
अगर आज सुमित के साथ कुछ भी बुरा हुआ तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी माता रानी। सुमित को बचा लो माँ, उसकी रक्षा करो। क्यों श्लोक, कैसी लगी जगह? मैं आपकी जान ले लूंगा बड़ी माँ। लगता है मार्केट में नई नई छमियां आई है, हैं? चल जरा चक्के हम भी देखें। आजा। अरे हाथ लगाने की हिम्मत भी मत करना, दूर रहो मुझसे। करंट मारती है। अबे ओए बड़ी माँ। श्लोक, क्या कमाल का दिन है आज का ना। आज तीज है और तीज के दिन तुम अपनी आंखों से अपनी बीवी की इज्जत उतरते हुए देखोगे। मुझे हाथ लगाने की हिम्मत मत कर रहा। बहुत अकड़ है ना इसके अंदर, आज सारी हेकड़ी निकलेगी इसकी। जब यहाँ के सारे कुत्ते इसे नोच नोच कर खाएंगे तब निकलेगी इसकी हेकड़ी। मस्त माल है रे, बहुत भयंकर करंट मार रही है। मजा आएगा। मार्केट में तो ताजा ताजा नई नई कली आई है, चल इसे फूल बना देते हैं। पीछे हटो। और जोर लगाओ श्लोक, थोड़ा और जोर लगाओ। जाओ श्लोक, जाओ, जाकर बचा लो। अगर बचा लिया तो तुम्हारी किस्मत, अगर नहीं बचा पाए तो इनकी किस्मत। जा। नहीं छोड़ूंगा आपको बड़ी माँ। मैं तो चली, निकलो। ओए जाने मन, तेरा ध्यान किधर है? ओए तेरा वासी किधर है? आजा 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 आजा। तेरे लिए तो मैं अपनी पूरी गड्डी लुटा दूंगा, गड्डी। बचाओ, प्लीज हेल्प, प्लीज हेल्प, हेल्प। हाथ काट दूंगा तेरे में। और छोड़ो मुझे। हेल्प हेल्प हेल्प, प्लीज हेल्प, प्लीज मुझे बचाइए, प्लीज। यहाँ से हमारे कस्टमर खराब करेगी क्या? ए राजा, इधर आजा। अरे तेरे साथ मूड नहीं है आज, जा। आज तो ये चाहिए, आज ये बनेगी हमारी रात की रानी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। मैं एक अच्छी सास नहीं बन पाई, एक अच्छी माँ होने की जवाबदारी नहीं निभाई मैंने। मैं हमेशा समझती थी कि तू बड़े घर की बेटी है तो हमारे घर के दुख दर्द तकलीफ कैसे समझ पाएगी। तुम्हारे आने से हम सब बिखर जाएंगे। लेकिन मेरी सोच गलत थी बेटा, मैं गलत थी। मैंने मेरे आंखों पे पट्टी बांध ली थी, तो मैं कैसे देख पाती तेरा प्यार इस परिवार के लिए, कैसे समझ पाती तुझे, मैं तेरे संघर्ष को। मैंने तेरे त्याग को कभी सराहा नहीं बेटा, कभी नहीं। लेकिन अब मेरी आंखें खुल गई है, मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने तेरे साथ बहुत नाइंसाफी की। नहीं मम्मी जी, नहीं, प्लीज प्लीज ऐसे मत करिए। मैं बहुत छोटी थी जब मेरी मम्मा मुझे छोड़कर चली गई थी, और आज ऐसा लग रहा है जैसे आपके रूप में मुझे मेरी मम्मा वापस मिल गई।
सिर्फ श्लोक की नहीं, मेरी भी माँ है ना माँ? हाँ बेटा, आज से तू मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। ये ले। स्वस्ति न इंद्रो वृत्रश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति। जीते रहो, खुश रहो बच्चों। अरे सबसे पहले मैं बलाइयां तो उतार लूं, फिर सब मिलके तीज का त्योहार हंसते नाचते खुशियां मनाते हुए करेंगे। एक लंबे समय के बाद हमारे परिवार में ये खुशी की लहर आई है। ये खुशी दुगनी हो जाए अगर अक्की से बात हो जाए बस। अंजू, अक्की को फोन लगा बेटा। जी दादी। ये है श्लोक के बड़े भाई राजीव का बेटा अक्की। इससे मेरे आदमी इसकी नानी को बेवकूफ बनाकर यहाँ पर ले आए। दादी, उससे फोन नहीं लग रहा है। कितने दिन हो गए, अक्की से कोई बात नहीं हुई। कोई बात नहीं बेटा, कल सुबह फिर लगा लेना। कैसे बताऊं सबको कि अक्की को शगुन ने किडनैप करके रखा है? अगर अक्की के बारे में सबको बता दिया तो शगुन न जाने क्या करते अक्की के साथ। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। क्या हुआ था तुम्हें? ये चोट कैसे लगी? बोलो ना दुआ, ये सब कैसे हुआ? कुछ नहीं है दर। क्या ना, आपको चोट कैसे लगी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ दुआ, तुम इधर आओ। आराम से। तो अपना ख्याल क्यों नहीं रखती हो दुआ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ दर। अरे कहाँ ठीक हो तुम? तुम्हारा ख्याल रखता था बहुत। कितने अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे मुझे तो। आराम से। लाख लाख शुक्र है तुम ठीक हो। तुम्हें कुछ हो रहा था तो मैं खुद को कभी माफ नहीं करता। बोलो, चोट कैसे लगी तुम्हें? हालत कैसी हुई तुम्हारी? कुछ तो बोलो। हैदर बेटा, इस वक्त दुआ से ज्यादा सवाल जवाब करना ठीक नहीं होगा। उसे बहुत गहरी चोट लगी है, उसे आराम करने दो। हाँ,
ये सब तो बिल्कुल वैसे ही हो रहा है जैसे मैंने ख्वाब में देखा था। रहम मेरे मौला रहम, कहीं मेरा ख्वाब सच ना हो जाए। कोई बताएगा मुझे ये चोट कैसे लगी दुआ का? बताइए दादी अम्मी ये सब कैसे हुआ? मत पूछिए हैदर, मत पूछिए। मेरी इस हालत की जिम्मेदार शायद मैं खुद ही हूँ। गजल से पीछा छुड़ाने में इतनी खो गई कि अम्मी को अपना दुश्मन बना बैठी। काश मैंने अम्मी के जज्बात समझे होते तो आज उन्हें इतना सख्त कदम उठाना नहीं पड़ता। हैदर को सच्चाई पता नहीं चलनी चाहिए, वरना पता नहीं वो अम्मी के साथ क्या करेंगे। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। तूने मेरे घर को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई कसर नहीं छोड़ी। कसर हैदर, मैंने कुछ नहीं किया हैदर। बस मुझसे बहस करने की कोशिश मत करना कसर, वरना मैं वो कर बैठूंगा कसर जिसकी उम्मीद मुझसे कोई नहीं रखता। अगर तुम्हें थोड़ी भी अकल बाकी है तो यहां से निकल जा। मैं अपनी अम्मी से अकेले में बात करना चाहता हूं कसर। नहीं, मैं दोनों माँ बेटे को अकेला नहीं छोड़ सकती। अगर हीना ने जज्बात में आकर कुछ उल्टा सीधा बक दिया तो मेरे सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। जाओ यहां से। नहीं हैदर, मैं अम्मी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। आप अम्मी की हालत देखिए हैदर, अम्मी बिल्कुल ठीक नहीं। खुदा के लिए आप इनसे सवाल जवाब मत कीजिए। मैं उन्हें और परेशान नहीं देख सकती हूँ। तुमसे ज्यादा फिक्र मेरी अम्मी की मुझे है। हैदर, मैं अम्मी को अकेले नहीं छोड़ूंगी, मैं अम्मी के साथ ही रहूंगी। और आप मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते। मेरी भी इज्जत है, तो क्या हो गया, मैं यतीम हूँ? बार बार ये बात दोहराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं कि तुम्हारी वालिदा की मौत मेरी अम्मी की वजह से हुई थी, उसका दुख हम सबको है। इस बात का फायदा उठा के तुम इस घर में तो आ गई, अब और क्या चाहिए तुम्हें? गलती अम्मी ने की है, जुर्माना वो भुगतेगी, दुआ नहीं। जो सलूक अम्मी ने दुआ के साथ किया है वो क्यों किया है, उसका जवाब अम्मी को देना पड़ेगा। Get out. हैदर, समझने की कोशिश कीजिए। अम्मी ने क्या हुआ अम्मी, आप मुझसे नजरें क्यों नहीं मिला पा रही हैं? कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी दिन मुझे देखना पड़ेगा। आप मेरा पहला मदरसा थी, आपने ही जुल्म के खिलाफ लड़ना सिखाया था ना हमें। आप खुद जालिम कैसे बन गई अम्मी? ये क्या कर दिया आपने अम्मी, ये क्या कर दिया? जब मैंने सुना कि दुआ को धक्का आपने दिया, बुरा लगने से पहले मुझे हैरत हुई। मैं मानने को भी तैयार नहीं था कि मेरी अम्मी कभी ऐसा कर सकता है। मेरी अम्मी, क्योंकि फूल उठाने वाले हाथ कभी खंजर नहीं उठा सकते, लेकिन बहुत कोशिश की मैंने अम्मी, लेकिन हकीकत को मैं जुटला नहीं पाया। आज आपने वो कर दिया जो कभी मैं सोच भी नहीं सकता था। मुझे आपके बेटे होने पर शर्म आ रही है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।
अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मार दिया हमने उस 2.5 फुट टनल को आखिरकार मार ही दिया। गई वो हमारी जिंदगी से गई। अपनी वो सौतन बनी सहेली भूतनी के पास। एग्जैक्टली मम्मा, हमने उसे मार दिया। इनफैक्ट मैंने उसे मार दिया। तुलसी और राधा दोनों की मौत ना मेरे ही हाथों लिखी थी। गई ये 2.5 फुट चुड़ैल हमारी जिंदगी से गई बिटिया। उसका खेल खत्म और हमारा खेल शुरू। मजा क्या गई वो अपने बाकी बिहारी जी के पास चली गई। जय बाकी बिहारी जी। आखिरकार इस निर्दोष विधवा की गुहार सुन ही ली आपने। नहीं मम्मा, अभी तो आधा काम बाकी है ना। इसे तो मैं इतनी बेरहमी से मारूंगी ना कि कोई इसकी लाश तक नहीं पहचान पाएगा। इसी शक्ल से ही मोहन को प्यार है ना। अब इसकी शक्ल को मैं इतना बर्बाद कर दूंगी ना कि जो इसका क्रियाक्रम करेंगे ना वो भी नहीं पहचान पाएंगे कि वो किसका क्रियाक्रम कर रहे हैं। अब तक तो चटनी बन चुकी होगी उसकी लाश। हमारी कमाई। अब इसकी लाश की हालत देखते हैं। राधा, तुम्हारे गाड़ी के नीचे कुचला कैसे? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। इतनी आसानी से नहीं मरेगी ये लड़की। अभी बताती हूँ इसे। तो मत छोड़ना इस 2.5 फुट टनल को। मार डाल दामिनी, मार डाल इसे। वैसे भी मोहन की एक पत्नी तुलसी को तो हमने जलाकर मार दिया था और इसे गाड़ी के नीचे दबाकर मार डाल, चपटा कर दे रोटी की तरह। हाँ मम्मा, मोहन की दोनों बीवियों की मौत तो मेरे हाथों ही लिखी। राधा तो आज गई। बाकी बिहारी जी, आज हम मर नहीं सकते। हमें अपने मोहन जी को बचाना है। अगर आज हम मर गए तो हमारे प्रेम की हार होगी, और अगर हमारे प्रेम की हार हुई तो आपके प्रेम से हमारा भरोसा उठ जाएगा बाकी बिहारी जी।
देखती हूँ कि गाड़ी के नीचे छुपकर कैसे बचोगी तुम। हे बाके बिहारी जी, जैसे आपने द्वापर युग में द्रौपदी की जान बचाई थी, बिल्कुल वैसे ही आपको आज हमारी जान बचानी होगी। श्री कृष्ण शरणम मम। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।